ओम गणेश, जय सियाराम, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो श्री रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे विश्व में बसे सभी भारतीय, सभी श्री राम भक्त, सभी श्री सनातनियों सहित जो कहते हैं ना कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, जो मानते हैं उनको भी जय सियाराम, जो नहीं मानते हैं उनको 2 बार जय सियाराम, 100 बार जय सियाराम, तो सभी को जय सियाराम। अब जैसे आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत लोगों ने निजी रूप से भी फ़ोन के माध्यम से पूछा था कि हम 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम भी उस दिन क्या करें, या मतलब ऐसी कोई प्रक्रिया हो कि जो हमें करनी चाहिए। तो वैसे तो एक संदेश प्रधानमंत्री श्री के माध्यम से सबको प्राप्त हुआ है कि उस दिन अवश्य ही श्री राम नाम की ज्योति अर्थात एक दिया, एक दीपक घर में प्रज्वलित करना ही चाहिए, और सब करेंगे ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी जो यह मुहूर्त है, जिस समय में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उस समय के आसपास, या अगर मैं कहूं कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय है, जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के द्वारा डिसाइड किया जाता है, फिर भी 12:36, 12:37 दोपहर के बजकर उसके बाद तक 4 मिनट तक यह मुहूर्त बहुत ही उत्तम माना जाता है। या फिर ये मान लीजिए कि 4 मिनट आगे, 4 मिनट मध्यस्थी जो अभिजीत मुहूर्त है वो, और उसके मिनट की उसके बाद के 4 मिनट अर्थात 12 मिनट जो है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो 12:35 से लेकर 12:45 तक ये जो 10 मिनट है, मैं 12 मिनट बोल रहा हूँ लेकिन ये जो 10 मिनट है उसमें एक तो आप दीप प्रज्वलित करिए, और एक दिया राम के नाम का, एक दिया राष्ट्र के नाम का अर्थात राम नाम का, और राम ही राष्ट्र है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये कर सकते हो 22 जनवरी को कि दोपहर में इस समय में आप एक दिया प्रज्वलित करें भगवान श्री रामचंद्र को समर्पित करने के लिए। और दिए करने के लिए कोई विशेष नियम या कोई पूछपरछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसी स्थिति हो आपकी, तेल का कीजिए, घी का कीजिए, सरसों के तेल का कीजिए, तिल के तेल का कीजिए, या फिर गौ माता के घी का कीजिए। इन शॉर्ट में महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन भगवान श्री राम के नाम का एक दिया प्रज्वलित करना उस समय में करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना भी हो सके अधिक कर सकते हो, एक कम से कम करें, उससे अधिक भी आप चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा, श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ या उसे सुनना, उसे श्रवण करना, तो चाहे 1 बार करे, चाहे 9 बार करे, चाहे 11 बार पाठ करे, वो भी भगवान श्री राम को समर्पित कर दीजिए कि जो भी आपने 1 पाठ किया हो, 9 या 11 या 12 पाठ किए हैं, मैं श्री रामचंद्र भगवान को समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं उनके लिए। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि घर की जो देहली है, उस देहली के ऊपर या उस देहली के बाहर दोनों साइड दिए प्रज्वलित करें, अर्थात दिया प्रज्वलित करें। ये कीजिए आप सायंकाल में, संध्या काल के समय। तो एक उपाय आप यह कर सकते हैं। और एक उपाय कर सकते हैं, श्री 1 श्लोकी रामायण का पाठ। चलो एक दिन में पूरा तो श्री रामायण का पारायण संभव ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन 1 श्लोकी रामायण के पाठ से भी संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त होता है, जो आदौ राम तपोवनादिगमनम है उसका। तो अवश्य 1 श्लोकी रामायण का पाठ कर सकते हैं। उसके पश्चात उस दिन सुंदरकांड का भी पाठ चाहे तो कर सकते हैं। उसके पश्चात उस दिन राम राम, सबसे सहज, सबसे सरल, जिसकी कोई विधि नहीं, जिसका कोई विधान नहीं, केवल स्मरण, नाम स्मरण, और वो है राम स्मरण। नाम स्मरण, राम स्मरण, सिर्फ राम 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 भी यथाशक्ति करे तो भी भगवान तक, प्रभु तक यह साधना, यह नाम, यह जाप, यह तप, यह यज्ञ आदि सब कुछ पहुंच जाएगा। उसके पश्चात जो रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया था, जो पद्म पुराण में है, भगवान श्री रामचंद्र के 108 चमत्कारिक दिव्य नाम है, जिसके माध्यम से उसका स्मरण कर सकते हो, अर्थात सिर्फ बोल के, जैसे रामाय नमः स्मरण भी कर सकते हो। उसी नाम से जैसे आप यज्ञ कर सकते हो, ओम श्री रामाय नमः स्वाहा, उसी नाम से श्री रामाय नमः तर्पयामि, तर्पण भी कर सकते हो।
श्री रामाय नमः मार्जयामि, मार्जन भी कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है 108 दिव्य नामों से आप उसका स्मरण कर सकते हो, उसका पाठ कर सकते हो, उसको श्रवण कर सकते हो, उससे तर्पण कर सकते हो, उससे मार्जन कर सकते हो और विशेष रूप से भगवान श्री राम के ऊपर अर्चन भी कर सकते हो। जैसे मानिए कि 108 कमल के पुष्प मिल गए, वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो भी सुगंधित पुष्प हो और जो प्राप्त हो जाए, मिल जाए, वो एक एक नाम बोल के भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर अर्पण कीजिए। और बहुत लोगों को ये भी होगा प्रश्न कि हर एक के घर में शायद यह मूर्ति आपको ना मिले भगवान श्री राम की, तो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है, विष्णु भगवान है, तो उनके ऊपर भी एक एक नाम बोल के आप अर्चन कर सकते हो, पुष्प आदि चढ़ा सकते हो, फिर वह पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। अब ये तो हो गए पूरे दिन का, मतलब खास करके जो मुख्य समय है 12 बजकर, जैसे मैंने बोला 35 से लेकर 12 बजकर 45 तक का टाइम। अब उस टाइम पे अगर हो सकता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 मिनट का समय है, उसमें केवल दीपदान करेंगे तो चलेगा। लेकिन उसके अलावा भी सुबह 22 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्यास्त तक का जो समय होगा, तो उसमें आप सायंकाल में भी ये चीज़ कर सकते हो, प्रातः काल भी पाठ आदि कर सकते हो। आप किसी भी समय करें, इसके लिए विशेष कोई आदि विधि विधान कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यह कर रहे हैं, चाहे जप है, चाहे तप है, चाहे यज्ञ है, चाहे नाम स्मरण है, चाहे राम स्मरण है, सब कुछ भगवान श्री राम को हमें समर्पित करना है, वो भी निष्काम भाव से। जैसे अधिकतर पूजा पाठ अनुष्ठान हम क्यों करते हैं? खुद के लिए, एक स्वार्थ रूप कह सकते हैं या सकाम भक्ति कह सकते हैं, सकाम साधना कह सकते हैं, लेकिन यह जो हमें करना है वह केवल निष्काम होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए करना है। किसी भी समय कीजिए, चाहे हम कोई भी समय बताए, किसी भी समय कीजिए, लेकिन यह जो समय रहेगा, जिस समय पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी भगवान श्री रामचंद्र की, उस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। यह अभिजीत मुहूर्त में अगर करेंगे तो उसका फल अधिक प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है उस समय पर पूरा दिन प्रोग्राम चलने वाला है लाइव, ठीक है, वो भी आप देखिए समय के अनुसार, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपको बाद में भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो मुहूर्त निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। नक्षत्र, तो इससे बड़ा और क्या मतलब चीज़ हो सकता है? ठीक है, कोई वाद विवाद कंट्रोवर्शियल वो हमें इसमें नहीं जाना है। हमारे लिए तो यही दिवाली है, यही हमारे लिए सारे त्योहार हैं, यही हमारे लिए राम राज्य की स्थापना होगी। नेगेटिविटी उस काल में भी थी, नेगेटिविटी इस काल में भी है, और नेगेटिविटी चाहे कितना भी कुछ हो जाएगा वो आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ सकारात्मक होकर एक ही चीज़ करनी है, और वो है राम, राम और राम, राम का नाम। तो आप ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, मंगलकारी राम का नाम ले सकते हैं, राम भगवान के स्तोत्र का, मंत्र का जाप है, कुछ भी जो आप चाहे कर सकते हैं। इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि शुभ कर्म करने के लिए यह दिन सर्वोत्तम है, तो 22 जनवरी को मत भूलिएगा। भगवान श्री राम का यह उत्सव मनाने का एक अवसर मिला है, और हम उस युग में अभी है कि जहां हम भी देख पाएंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियों इसी आश में चली गई है। हमारे पूर्वज इसी आश में चले गए हैं कि कब राम आएंगे, कब महास्थापित होंगे, और हम बहुत ही कह सकते हैं नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली है कि हम अपनी आँखों से इस अयोध्या नगरी, इस अयोध्या धाम को हम देख पाएंगे। सभी को जय सिया राम।